फिलहाल हमारी ट्रेन पहुंच रही है गोमती नदी पर और आज के तीसरे पार्ट में हम आपके लिए लेकर आए हैं ताज़ा अपडेट दिलकुशा केबिन से लेकर लखनऊ चारबाग तक। और यहां पर जो तीसरी चौथी नई रेल लाइन डाले जाने का काम चल रहा है उसी की ताज़ा अपडेट आज हम आपको वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। फिलहाल हमारी ट्रेन गोमती नदी पर पहुंच चुकी है और आगे सिग्नल ना होने की वजह से हमारी ट्रेन सुस्त रफ्तार में गोमती नदी के ब्रिज पर चल रही है। बगल में आप देख सकते हैं ये जो पिलर नजर आ रहे हैं ये पुराना ब्रिज था रेलवे का, जिसे तोड़कर हटा दिया गया और उसके जस्ट बगल में हमारे नए ब्रिज का निर्माण कार्य कराया गया था, जिस पर इस वक्त हमारी ट्रेन चल रही है। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको बाराबंकी से सफेदाबाद और सफेदाबाद से लेकर जुगौर होते हुए मल्लौर तक तीसरी चौथी नई रेल लाइन पर ताज़ा अपडेट दी थी। अगर आप लोग वो वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के पेज पर जाकर देख सकते हैं, या फिर उसका लिंक मैं वीडियो के लास्ट में लगा दूंगा, आप वहां पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। फिलहाल सामने सिग्नल ना होने की वजह से हमारी ट्रेन धीरे धीरे दिलकुशा केबिन के आउटर पर बढ़ रही है और आगे की तरफ से किसी ट्रेन की क्रॉसिंग है जो कि सुल्तानपुर की दिशा में जाएगी उत्तरेठिया जंक्शन होते हुए। इस कारण से हमारी ट्रेन को सिग्नल नहीं दिया गया है और अभी हम आपको उस ट्रेन का व्यू भी दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ पर भी हमारे दो तरफ से ट्रैक आकर दिलकुशा केबिन पर मिलते हैं, एक उत्तरेठिया जंक्शन की दिशा से और दूसरा मल्लौर। सामने देखिए कोई स्पेशल ट्रेन निकल रही है सुल्तानपुर की दिशा के लिए। फिलहाल यहाँ पर जब तीसरी चौथी नई रेल लाइन का काम कंप्लीट हो जाएगा दिलकुशा केबिन से लखनऊ चारबाग तक, तो जो हमारी ट्रेनें आउटर पर खड़ी रहती हैं दिलकुशा के, उनको रोकना नहीं पड़ेगा और वो सीधा चारबाग के लिए निकल जाएंगी। फिलहाल दिलकुशा केबिन से लेकर उत्तरेठिया जंक्शन तक अभी डबल लाइन है, लेकिन यहाँ पर भी एक नए ट्रैक को डाला जाएगा। तो कुल मिलाकर बाराबंकी रेलवे स्टेशन से लेकर मल्लौर रेलवे स्टेशन तक 4 ट्रैक रहेंगे। इसके बाद मल्लौर से लेकर दिलकुशा के बीच में भी तीसरी नई रेल लाइन डाली जाएगी, जिसके सर्वे कार्य हेतु बजट का प्रावधान भी किया गया है और हमारे दिलकुशा केबिन से लेकर लखनऊ चारबाग तक 4 ट्रैक रहेंगे। फिलहाल सामने की तरफ देख सकते हैं जो डबल लाइन आई है ये हमारी उत्तरेठिया जंक्शन की दिशा में चली गई है और उत्तरेठिया जंक्शन से 2 ट्रैक जाते हैं, जिसमें से एक ट्रैक सुल्तानपुर और दूसरा रायबरेली एवं प्रतापगढ़ के साथ ही प्रयागराज की दिशा में। वहीं उत्तरेठिया जंक्शन से एक ट्रैक चला जाता है ट्रांसपोर्ट नगर होते हुए आलमनगर की दिशा में और वहीं दूसरा ट्रैक हमारे दिलकुशा केबिन की तरफ चला आता है। और यहाँ पर दोनों ट्रैक आकर मिलते हैं जो कि बाराबंकी एवं उत्तरेठिया जंक्शन की दिशा से आया हुआ है और यहाँ से फिर ट्रेनें चारबाग की दिशा में निकल जाती हैं। तो कुल मिलाकर 4 से 5 रूटों की ट्रेन दिलकुशा केबिन पर आकर मिलती हैं, जिस कारण से यहाँ पर ट्रेनों का ट्रैफिक बहुत अधिक हो जाता है और यही कारण है कि यहाँ पर तीसरी चौथी नई रेल लाइन का काम चल रहा है। बगल में आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे इलेक्ट्रिक के पोल लगाने का काम शुरू कर दिया गया है। बगल में आप देख सकते हैं नया केबिन बनाकर तैयार कर लिया गया है और उसके फिनिशिंग का काम चल रहा है। रेल बेड यहाँ पर तैयार किया जा रहा है और बगल में जो अवैध कॉलोनियाँ थी उनको तोड़कर यहाँ पर हटा दिया गया है। जैसा कि पिछली वीडियो में आपने देखा होगा कि यहाँ पर कई सारी झुग्गी झोपड़ियाँ थी जिनको तोड़कर यहाँ पर रेलवे प्रशासन द्वारा हटा दिया गया है। फिलहाल हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि लखनऊ चारबाग में ट्रेनों का लोड कम करने के लिए अब लखनऊ के बाहर जितने भी स्टेशन स्थित हैं वहां से ट्रेनों के संचालन को लेकर रेलवे मंथन कर रही है और वर्तमान समय में जितनी भी ट्रेनों का संचालन लखनऊ चारबाग से हो रहा है उनका संचालन अब आलमनगर, ट्रांसपोर्ट नगर एवं मल्लौर रेलवे स्टेशन से करने की तैयारी है। फिलहाल सामने देखिए सोमनाथ द्वार के पास जो हमारा पुराना ब्रिज था उसे अभी तोड़ा नहीं गया है और नया ब्रिज बगल में बनकर तैयार है। यहाँ पर अभी रेल बेड की साफ सफाई का कार्य बाकी है। आगे की तरफ यहाँ पर दीवार बनाने का कार्य तेजी से चल रहा है और सामने देखिए जेसीबी मशीन मिट्टी को समतल करने के कार्य में लगी हुई है। यहाँ देखिए ओवरब्रिज के नीचे अभी रेल बेड को तैयार किया जाना बाकी है। फिलहाल यहाँ पर कार्यों की रफ्तार सुस्त है, लेकिन यहाँ पर अब बजट मिल चुका है तो अब कार्यों में फिर से तेजी आएगी और जो रुके हुए कार्य हैं उनको तेजी से निपटाया जाएगा। फिलहाल रेलवे का प्लान यह है कि लखनऊ चारबाग से अयोध्या एवं गोंडा की दिशा में संचालित होने वाली ट्रेनों का संचालन अब मल्लौर रेलवे स्टेशन से किया जाएगा। वहीं जितनी भी ट्रेनें हमारी सुल्तानपुर प्रतापगढ़ की दिशा में जाती हैं लखनऊ चारबाग से, उनको उत्तरेठिया जंक्शन पर शिफ्ट किया जाएगा। वहीं बालामऊ शाहजहांपुर की दिशा में जाने वाली ट्रेनों को
आलमनगर से संचालित करने का प्लान है। इसके साथ ही कानपुर की दिशा में जाने वाली ट्रेनों को मानक नगर शिफ्ट करने की तैयारी है। तो यहाँ पर चारों रेलवे स्टेशन को डेवलप किया जाएगा और वहाँ पर सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी यात्रियों के लिए। इसके साथ ही जो हमारा उतरेठिया जंक्शन से आलमनगर की दिशा में रूट गया है, जिस पर वर्तमान समय में मालगाड़ियों को गुजारा जा रहा है, वहां पर पड़ने वाले ट्रांसपोर्ट नगर रेलवे स्टेशन को भी डेवलप किया जा रहा है। और आने वाले समय में जितनी भी ट्रेनें प्रतापगढ़, प्रयागराज एवं सुल्तानपुर की दिशा से आती हैं और उनको शाहजहांपुर, बालामऊ की दिशा में जाना होगा, तो उनमें से कुछ ट्रेनों को शिफ्ट किया जाएगा। उतरेठिया से ट्रांसपोर्ट नगर होते हुए आलमनगर के रास्ते उन ट्रेनों को चलाया जाएगा। कुल मिलाकर दिलकुशा केबिन से लखनऊ चारबाग तक अभी जो तीसरी चौथी नई रेल लाइन का काम है वो काफ़ी सुस्त रफ्तार से हो रहा है और यहाँ पर अभी कोई भी कार्य नज़र नहीं आ रहा है। जो पुराने कार्य हुए थे उन्हीं कार्यों को यहाँ पर धीरे धीरे आगे बढ़ाया जा रहा है। फिलहाल एक नज़र डाल लेते हैं जिन कार्यों का बजट प्रावधान किया गया है इस बजट सत्र में, उसमें से जो हमारी शाहगंज बाईपास रेलवे लाइन है उसके लिए, इसके साथ ही जौनपुर अयोध्या धाम जंक्शन, मनकापुर एवं अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन पर बाईपास रेलवे लाइन के लिए फाइनल सर्वे हेतु बजट का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही रौजागांव रेलवे स्टेशन पर बन रहे माल गोदाम के लिए भी बजट जारी किया गया है। वहीं हमारे अयोध्या कैंट से अकबरगंज रायबरेली के लिए जो नई रेल लाइन डाली जानी है उस पर भी 165 करोड़ रुपए का बजट जारी किया गया है। इसके साथ ही वाराणसी को आजमगढ़, गोरखपुर से डायरेक्ट जोड़ने के लिए नई रेलवे लाइन है तो बजट का प्रावधान किया गया है। वहीं हमारे खलीलाबाद से बलरामपुर, बहराइच नई रेल लाइन के लिए बजट जारी किया गया है। फिलहाल यहाँ पर देखिए हमारी मालगाड़ी अब लखनऊ चारबाग के यार्ड की तरफ बढ़ रही है, जो कि मेन लाइन से अब लूप लाइन पर जा चुकी है। इस ट्रेन की रफ्तार से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब यह ट्रेन दिलकुशा से लखनऊ चारबाग के यार्ड तक पहुंचती होगी तो कम से कम 20 मिनट का समय ये आसानी से खा जाएगी। इस कारण से जितनी भी पैसेंजर ट्रेनें होती हैं वो लेट हो जाती हैं और यही कारण है कि यहाँ पर तीसरी चौथी नई रेल लाइन का काम बहुत तेज़ी से किया जा रहा है। वहीं भारतीय रेलवे अब लखनऊ के चारों तरफ ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर के माध्यम से जिन ट्रेनों की आवश्यकता लखनऊ चारबाग में नहीं होगी उनको बाहर ही बाहर गुजारा जाएगा और इस तरह का प्रोजेक्ट तैयार करके उसके फाइनल लोकेशन सर्वे कराने की तैयारी में भारतीय रेलवे ने अपनी कमर कस ली है। फिलहाल हमारी ट्रेन लखनऊ चारबाग के प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर लगने जा रही है और मालगाड़ी अपने यार्ड में जा रही है। सामने आपको जो WAG 9 लोकोमोटिव नज़र आ रहा है, इधर से जो मालगाड़ियाँ दिलकुशा केबिन में जाती हैं उनको यहीं पर लाकर रोका जाता है और फिर यहाँ से ट्रेनें आसानी से आगे दिलकुशा केबिन की तरफ निकल जाती हैं, क्योंकि मालगाड़ी मेन लाइन पर पहुँचने में सबसे ज़्यादा टाइम लेती है। इस कारण से इनको एडवांस में ही लाकर यहाँ पर खड़ा कर लिया जाता है। फिलहाल आज की जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।